नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टूडेंट ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। जो बंदे कोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिस फॉर्मेट में 2017 राजस्थान हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में जिस प्रकार की डिक्टेशन आई थी, उसी टाइप की डिक्टेशन आज आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमने 2017 में सेलेक्ट हुए थे तब भी हमारे सामने ऐसी ही डिक्टेशन पुटअप करी गई थी। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अपनी जस्ट 5 सेकंड बाद स्टेनो कि जो डिक्टेशन है वो स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। न्यायालय में किसी साक्षी का मूल साक्ष्य उसका साक्ष्य है, विराम। न्यायालय के लिए प्राथमिक रूप से शिनाख्त परेड का कोई महत्व नहीं है, अपितु इसका महत्व अन्वेषण के प्रयोजन के लिए है, विराम। इससे 2 प्रयोजनों की पूर्ति होती है, अर्थात यह साक्षी को यह समाधान करने में समर्थ बनाती है कि कैदी जिस पर उसे संदेह है वह वही व्यक्ति है जिसे उसके द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में देखा गया था, और अन्वेषण प्राधिकारी का यह समाधान करने के लिए कि संदिग्ध व्यक्ति वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे साक्षी द्वारा उक्त घटना के संबंध में देखा गया था, विराम। यदि साक्ष्य स्पष्ट, संगत और बिना किसी हेतु के हो, तब सैद्धांतिक रूप से यह कल्पना करने का कोई औचित्य नहीं है कि क्योंकि साक्षी ने कुछ मिनट के लिए अभियुक्त को देखा था और इसलिए शिनाख्त करना मुश्किल है, विराम। यह बात हमेशा उस व्यक्ति की इस सामर्थ्य पर निर्भर करती है कि उसने पूर्व में जो देखा था उसे दोहराए, विराम। हर इंसान का प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरण शक्ति अलग अलग होती है और स्थिति पर भी निर्भर करता है, विराम। अंततः ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन साक्षियों की सामर्थ्यता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, विराम। पैरा। करीब 8 महीने हिरासत में रहने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया, विराम। इससे दूसरे नेताओं की रिहाई को लेकर उम्मीद बनी है, विराम। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया था, विराम। स्वाभाविक ही अब पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग होने लगी है, विराम। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद इन नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, विराम। पर बाद में इन्हें जन सुरक्षा कानून यानी PSA के तहत हिरासत में लेकर उनके आवास से दूर बंद कर दिया गया था, विराम। अनुच्छेद 370 हटाने का जम्मू कश्मीर में काफ़ी तीखा विरोध हो रहा था, विराम। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP के नेता भी शामिल थे, विराम। इस तरह इन दलों के नेताओं को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने की छूट देने से घंटी में बदअमनी का अंदेशा था, इसलिए उनमें से
बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया और बहुत सारे नेताओं को अपने घरों से बाहर निकलने, रैलियों, बैठकों आदि में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। इससे आम लोगों को उकसाने, भड़काने और उग्र प्रदर्शन आदि पर काबू पाया जा सका। उम्मीद की जा रही थी कि अनुच्छेद 370 हटने के 2-3 महीने बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाल हो सकेगी, मगर अब भी वहाँ स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से सरकार को पाबंदियाँ बढ़ानी पड़ती रही हैं। पैरा धारा 16(1) ख ऐसे किसी व्यक्ति को दंड के लिए दायी बनाती है जिसने खाद्य निरीक्षक को अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में नमूना लेने से रोका हो। खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकने के लिए अभियुक्त को ऐसा कुछ करना चाहिए जो कोई नमूना लेने से असंभव बनाता हो। रोकने से केवल शारीरिक बल द्वारा बाधा अभिप्रेत नहीं है, अपितु इसमें धमकी भी सम्मिलित है। व्यवहारिक खाद्य वस्तु को नष्ट करके या अन्यथा अनुपलब्ध बनाकर भी नमूना लेने से रोक सकता है, अथवा वह खाद्य निरीक्षक से झगड़ा करके नमूना लेना असंभव बना सकता है। कभी कभी नमूना लेने से इनकार करने के कार्य में ऐसा आचरण और व्यवहार सम्मिलित हो सकता है जो रोकने के बराबर हो, तथापि विक्रेता की ओर से नमूना देने के संबंध में कोई प्रतिक्रिया न करना खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकने के बराबर नहीं होगा। पैरा जहां निरीक्षक ने अभियुक्त आवेदक से संदेह के आधार पर घेवर का नमूना देने को कहा था, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और विहित प्रारूप में सूचना लेने से भी इनकार कर दिया और झगड़ा किया और तद्वारा खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोका। वहाँ यह भी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त आवेदक का आचरण अधिनियम की धारा 16(1) ख की दृष्टि के अंतर्गत आता है। पैरा आवेदक के विद्वान काउंसिल ने नगर पालिका परिषद जयपुर बनाम मंगलीलाल वाले मामले में दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है। पैरा भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट की कार्यवाही दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलीजुली बैठक में राष्ट्रपति के भाषण से आरंभ की जाती है। संसद के प्रधान को स्पीकर या अध्यक्ष तथा उप प्रधान को डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष कहते हैं। ये अपनी निष्पक्ष नीति द्वारा लोकसभा आदि की कार्यवाही संचालित करते हैं। इसी प्रकार प्रांतों एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद का भी कार्य संचालन होता है। संसद सभा के अध्यक्ष प्रस्तावों को उपस्थित करने, समर्थन या अनुमोदन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर बहस करने में पूरा सहयोग
प्रदान करते हैं विराम। कभी कभी संशोधन के लिए प्रस्तावों को सेलेक्ट कमेटी को सौंप देते हैं विराम। विरोधी दल के काम रोको प्रस्ताव तथा काम स्थगित प्रस्ताव उपस्थित करने पर या सभा भवन से उठकर बाहर चले जाने पर अपने निर्णय से सभा की कार्यवाही चलाते हैं विराम। पैरा इस समय हमारे प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री बीजी खैर हैं तथा मुख्यमंत्री हैं श्री संपूर्णानंद जी विराम। इसी तरह अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री हैं विराम। धन्यवाद।